भाजपा की कस्बा मंडल 4 की अध्यक्षा सरस्वती सरकार काल रात को जब पोस्टर चिपकाने के लिए निकली थी और इनका साथ इनका सहयोगी सब हमारे कार्यकर्ता भी थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार जब से मैं आई हूँ फ्लेक्स बैनर पोस्टर टीएमसी ने पूरा उतार दे रहे, नष्ट खराब कर रहे। वो तो एक मामला है। कल जब रात को सरस्वती इनका टीम लेके पोस्टर चिपकाने के लिए निकली थी, वहां से 108 नंबर वार्ड तृणमूल जो काउंसिलर है सुशांत घोष, इनका सहयोगी, इनका दाएं हाथ, वो नाम है उनका नारायण और विकास और गोपाल, तीनों और इनका साथ कुछ लोग आके सरस्वती को बेरहम से पिटा, चौपट से इनको सर को फोड़ दिया है और 5 स्टिच उनका हुआ है। एमसी दाखिल किया है। सरस्वती और भाजपा के कार्यकर्ता, हमारी जिला की महामंत्री जितेंद्र सिंह, सभी लोग मिलकर उसी समय थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और उनमें ये चप्पर का विषय, जान लेने वाला हमला ये था, ये विषय भी उल्लेख किए हैं। और उसके बाद दोपहर 11 बजे तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं सरस्वती का घर पहुंचे क्योंकि मेरा सुबह प्रोग्राम था। मैं सरस्वती का घर पहुंचा और इनको लोग थाना में आए हैं। साथ में 2 हमारी जो जादव और मनोज, दोनों जिनको भी बेरहम से पिटाया था, इनको लेके थाना में बैठ गए। इनको बोला है कि आप इसको पकड़ लीजिए, हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे चलने नहीं देंगे हम। एक महिला को ऐसा बेरहम से मारा जाएगा, ये संदेश खाली हम बनने नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग आए हैं। तो ओपन मीडिया के सामने जो ओसी आनंदपुर थाना, इन्होंने वचन दिया 3 घंटा में इन्होंने अरेस्ट कर लेगा। 3 घंटा हुआ, मैं इनको बताई थी ये 3 घंटा के बाद आप अगर नहीं अरेस्ट करेंगे तो मैं यहाँ रह जाऊंगी, रात भर यहाँ सो जाऊंगी, आप उठा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने समझा नहीं, मुझे थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तो मैं इनको बोला 5 बजे तक देखा है। उन्होंने बोला हम लोग ट्रैकिंग कर लिया है, कुछ देर में हम लोग इनको उठा लेंगे। ऐसे ऐसे घंटा घंटा चलते रहे, बीते रहे। इन्होंने किसी का अरेस्ट भी नहीं किया है और कितना कुछ बहाना बनाते चले हैं। एक बार बोला है कि आप जाइए यहाँ से, उसके बाद अरेस्ट करेंगे। एक बार बोला है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकते हैं, इसके बाद करेंगे। एक बार बोला है कि इनको ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, वो कहाँ है, हम लोग ढूंढ रहे। ऐसे ऐसे बहाना बनाया। 9 बजे के बाद बोला है कि नहीं, उसको नहीं मिल रहा है, वो शायद नहीं है। दूसरी तरफ से जिस बस्ती में ये घटना घटी थी, उस बस्ती में अनिमा सरकार बोल के एक महिला जाके इनका खिलाफ, कि उसी समय नारायण नहीं थे, ऐसा मास पिटिशन कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ना तो धारा 107 इनका ऊपर लागू हुआ है, ना धारा 326 लगाया है। अटेम्प्ट टू मर्डर पूरा इग्नोर कर गया है। जब हमने प्रेशर दिया, बोले कोर्ट में आप प्रोसीड कीजिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। और तो हम लोग कोर्ट में जाने वाला है। सबक कैसे सिखाना पड़ता है। आजकल तो ममता बनर्जी हर मामले में थप्पड़ खाते हैं। कोर्ट का थप्पड़ हमेशा इनका गाल में आते हैं, वो तो इनका आदत पड़ गया। हम कोर्ट में जाएंगे, थप्पड़ खाएंगे। तो हम लोग इस बार फिर जा रही हूँ और ममता जी को सिखाना चाहते हैं, आप महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी एक महिला नेत्री का ऊपर जैसे हमला की घटना घटी है, ये हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ममता जी का उत्थान जो हुई थी, ये सिर्फ महिला एजेंडा लेके हुई थी कि महिलाओं पर सीपीएम का बहुत बेरहम से अत्याचार होता था। इस मामले में आज ममता बनर्जी वही दानव बन गई है। इसलिए इनको कैसे सबक सिखाया जाएगा, हम लोग भी जानते हैं। हम लोग तो ममता बनर्जी जैसे ऐसा तोड़ फोड़ हंगामा ऐसे वाला विश्वास नहीं रखते हैं। सरकारी संपत्ति जो है, इसको नुकसान करना हमारे आदत नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति जो है, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे बैठे हैं। 10 घंटे में मैं थाना के अंदर सिर्फ एक लकड़ी का बेंच पर बैठ के बिताया है। एक ड्रॉप जल पानी भी इनसे नहीं पिया है। लेकिन इनको सबक नहीं आए है, इनको कोई दया नहीं हुआ है। इतना लोग दिन भर धूप में यहाँ पर बैठ रहे हैं, कोई दया नहीं है। इनका एक केवल ये जो दुष्कृत्य है, ये जो संतरासी है, इनको बचानी एकमात्र टारगेट है। तो हम लोग जो वचन दिया था, मीडिया के सामने जो बोला था,
और दक्षिण कोलकाता कस्बा इलाका के लोगों को जो वचन दिया था, आश्वासन दिया था कि जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा, सरस्वती केवल एक भाजपा कार्यकर्ता नहीं, ऐसे पश्चिम बांग्ला में स्थिति बन गया है जैसे संदेशखाली का महिला कोई भाजपा वाले नहीं थे, वो साधारण सामान्य महिला थी। और जैसे उनका महिला नेत्री को बोलना था, गोडाउन में रखा गया है। ये जो शर्मनाक घटनाएं लगातार घट रहे हैं, इनका खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जब तक इनका अरेस्ट नहीं होंगे, हम लोग यहाँ पे हमारे धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। भाजपा की कस्बा मंडल 4 की अध्यक्षा सरस्वती सरकार काल रात को जब पोस्टर चिपकाने के लिए निकली थी और इनका सहयोगी सब हमारे कार्यकर्ता भी थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार जब से मैं आई हूँ, फ्लेक्स बैनर पोस्टर टीएमसी ने पूरा उतार दे रहे, नष्ट खराब कर रहे। वो तो एक मामला है। कल जब रात को सरस्वती इनका टीम लेके पोस्टर चिपकाने के लिए निकली थी, वहां से 108 नंबर वार्ड तृणमूल जो काउंसिलर है सुशांत घोष, इनका सहयोगी, इनका दाएं हाथ, वो नाम है उनका नारायण और विकास और गोपाल, तीनों, और इनका साथ कुछ लोग आके सरस्वती को बेरहम से पिटा, चौपट से इनको सर को फोड़ दिया है और 5 स्टिच उनका हुआ है। एमसी दाखिल किया है। सरस्वती और भाजपा के कार्यकर्ता, हमारी जिला की महामंत्री जितेंद्र सिंह, सभी लोग मिलकर उसी समय थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और उनमें ये चपर का विषय, जान लेने वाला हमला ये था, ये विषय भी उल्लेख किए हैं। और उसके बाद दोपहर 11 बजे तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं सरस्वती का घर पहुंचे क्योंकि मेरा सुबह प्रोग्राम था। मैं सरस्वती का घर पहुंचा और इनको लोग के थाना में आए हैं। साथ में 2 हमारी जो जादव और मनोज, दोनों जिनको भी बेरहम से पिटाया था, इनको लेके थाना में बैठ गए। इनको बोला है कि आप इसको पकड़ लीजिए, हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे चलने नहीं देंगे हम। एक महिला को ऐसा बेरहम से मारा जाएगा, ये संदेश खाली हम बनने नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग आए हैं। तो ओपन मीडिया के सामने जो ओसी आनंदपुर थाना, इन्होंने वचन दिया 3 घंटा में इन्होंने अरेस्ट कर लेगा। 3 घंटा हुआ, मैं इनको बताई थी ये 3 घंटा के बाद आप अगर नहीं अरेस्ट करेंगे तो मैं यहाँ रह जाऊंगी, रात भर यहाँ सो जाऊंगी, आप उठा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने समझा नहीं, मुझे थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तो मैं इनको बोला 5 बजे तक देखा है। उन्होंने बोला हम लोग ट्रैकिंग कर लिया है, कुछ देर में हम लोग इनको उठा लेंगे। ऐसे ऐसे घंटा घंटा चलते रहे, बीते रहे। इन्होंने किसी का अरेस्ट भी नहीं किया है और कितना कुछ बहाना बनाते चले हैं। एक बार बोला है कि आप जाइए यहाँ से, उसके बाद अरेस्ट करेंगे। एक बार बोला है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकते हैं, इसके बाद करेंगे। एक बार बोला है कि इनको ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, वो कहाँ है, हम लोग ढूंढ रहे। ऐसे ऐसे बहाना बनाया। 9 बजे के बाद बोला है कि नहीं, उसको नहीं मिल रहा है, वो शायद नहीं है। दूसरी तरफ से जिस बस्ती में ये घटना घटी थी, उस बस्ती में अनिमा सरकार बोल के एक महिला जाके इनका खिलाफ, कि उसी समय नारायण नहीं थे, ऐसा मास पिटिशन कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ना तो धारा 107 इनका ऊपर लागू हुआ है, ना धारा 326 लगाया है। अटेम्प्ट टू मर्डर पूरा इग्नोर कर गया है। जब हमने प्रेशर दिया, बोले कोर्ट में आप प्रोसीड कीजिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। और तो हम लोग कोर्ट में जाने वाला है। सबक कैसे सिखाना पड़ता है। आजकल तो ममता बनर्जी हर मामले में थप्पड़ खाते हैं। कोर्ट का थप्पड़ हमेशा इनका गाल में आते हैं, वो तो इनका आदत पड़ गया। हम कोर्ट में जाएंगे, थप्पड़ खाएंगे।